जैसे मैंने कहा, मैं 7 बदलाव के बारे में आज आपके साथ बात करना चाहता हूं कि 7 बातें जिसमें परमेश्वर एक बदलाव लाना चाहते हैं हम सब की जिंदगियों में। तो जो पहला बदलाव परमेश्वर लाना चाहते हैं वो है हमारे वातावरण में। हम देखते हैं पिछले दिनों लॉकडाउन के समय में जब पूरी तरह से इंडिया और दुनिया के कई देश लॉकडाउन थे, तो जो पोल्यूशन की जांच पड़ताल करते हैं उन्होंने कहा इतना लो पोल्यूशन हमारे देश में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी, ट्रक नहीं चल रहे थे, रेलगाड़ियां नहीं चल रही थी, हवाई जहाज नहीं चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने नोटिस किया कि जो पोल्यूशन है वो बहुत ही कम हो गया, लोगों के इधर उधर आवाजाही कम होने के कारण। तो हमने भी ये नोटिस किया, बहुत सारे पंछी हमारे शहर में, हमारे घर के आसपास हमने देखा बहुत सारे पंछियों ने घोंसले बना लिए, लेकिन लंबे समय से हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। सुबह सुबह जब भी हमने उठना बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आनी। वैसे भी हमारे घर की छत से पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन इतना क्लियरली हमने पहाड़ों को कभी भी खूबसूरती से या इतना करीब कभी पहाड़ हमें नहीं लगे जितना पिछले दिनों में लगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक बदलाव आ गया, क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया। जब पोल्यूशन कम हो गया हम ज़्यादा दूर देख पाए, पंछी भी खुशी मनाना शुरू हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक लॉकडाउन में हम देखते हैं बहुत नुकसान था, लेकिन दूसरी तरफ वातावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। सो ऐसे ही हमारे घर का भी एक वातावरण होता है। यहाँ पर मैं गाड़ियों के पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के घरों में जब हम जाते हैं, कई बार मैं विजिट करता हूँ, तो हम इसको आत्मा में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन जब हम उनके घरों में जाते हैं, कई बार मैंने महसूस किया, या खासकर कई बार कुछ लोगों के घरों में रहे, सोए, और कई बार हमने देखा, कई बार हाँ उसका वातावरण अलग होने का कारण एक आत्मिक युद्ध भी था, लेकिन कई बार हमने नोटिस किया लोगों का गुनाह था, उनका पाप था, उनके जीवन में प्रार्थना की कमी थी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की कमी थी, जिसके कारण उन घरों में हम एक खुला वातावरण को महसूस नहीं कर पाए। इसी प्रकार से अगर मैं आप गौर करें, जब भी आप कलीसिया में जाते होंगे, जब परमेश्वर की आराधना होती है, आवाज़ उठाई जाती है, साज बजते हैं, गिटार इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कैसे एक वातावरण बदल जाता है। जब परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब उनकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम देखते हैं कैसे उस स्थान में एक वातावरण बदल जाता है, क्योंकि वहां से पोल्यूशन और बुराई और गंदगी उस वातावरण से परमेश्वर ने उसको हटा दिया। और क्या है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आज एक वचन की और हम गौर करेंगे जिसके बारे में दूसरा इतिहास में लिखा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 13 और 14 आयत, 2 Chronicles चैप्टर 5 वर्स 13 और 14 यहां लिखा है, तो जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। तो यहां पर हमने 13 आयत में देखा कि कैसे सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया। अब मैं इसकी स्टोरी में जाने नहीं लगा। सुलेमान का पिता दाऊद था, जिसकी चाहत थी परमेश्वर का भवन बनाने की, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मेरा भवन बनाएगा। दाऊद जिंदगी भर उस भवन की तैयारी करता रहा, उसके लिए ख्वाब देखता रहा, उसके लिए सोना चांदी जवाहरात जो भी इकट्ठा करना था करता रहा, ताकि जब उसका बेटा सुलेमान बड़ा होगा या जब राजा बनेगा तो वो परमेश्वर के उस भवन को बनाएगा। तो अब वो दिन पूरा होते हुए दिख रहा है। कई कई साल लग गए इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए, और यहां पर वेदी को लाया गया, एक खास जगह को बनाया गया, और यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग साज बजाना शुरू हो गए, परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो गए, तुरी बजनी शुरू हो गई, और बाइबल में लिखा है वहां पर बादल छा गया, एकदम से वातावरण बदल गया। एक दिन हम ऐसे ही अपने एक होटल के कमरे में थे, हम हिमाचल में हिमालयस में घूमने गए, और दरवाज़ा खुला हुआ था, बाहर बड़ी तेज धूप थी, और वहां बैठे बैठे हम लोग टीवी देख रहे थे, हमारा परिवार साथ था। तो एकदम से हमने महसूस किया एक बादल सा जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया, क्योंकि पहाड़ों में एकदम से बादल आ गए और हमने ठंडक महसूस करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से अब यहां पर एक बादल जाहिर हुआ, और ये वो वाला
बादल नहीं है, ये वो पानी की बारिश वाला बादल नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा है जो वहां पर उस जगह पर जाहिर हो गई जब वहां पर परमेश्वर की आराधना की गई, स्तुति की गई, प्रशंसा की गई। वो घर, वो परिवार जहां परमेश्वर को महिमा दी जाती है, जहां परमेश्वर की आज्ञा पर चला जाता है, जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, जहां पर क्रिश्चियन म्यूजिक लगता है, संसारिक म्यूजिक नहीं, संसारिक गीत नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं लेकिन वो दोहरा चलते हैं, संसारिक गीत भी लगाते हैं और परमेश्वर के आराधना के गीत भी लगाते हैं। तो ऐसे मिक्सिंग नहीं चलेगा। परमेश्वर को मिक्सिंग पसंद नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पवित्र है और उन्होंने हमें पवित्र ठहरा दिया है। अब परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग कर लिया है। आज हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बहुत खतरनाक हैं। हाँ, कुछ देश के लिए गीत हैं, कुछ देश प्रेम के लिए गीत हैं, कुछ माँ बाप के लिए गीत हैं, समझ में आता है। लेकिन अक्सर बहुत सारे गानों में परमेश्वर के वचन के उलट बातें की जाती हैं, गाई जाती हैं और म्यूजिक अच्छा होने के कारण, साज अच्छे बजने के कारण बहुत सारे विश्वासी लोग भी इन गीतों को सुनते हैं। और आप ऐसा करने से क्या कर रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द के वातावरण को खराब कर रहे हैं, आप अपने घर के वातावरण को खराब कर रहे हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे घरों में परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। देखो, ये भवन बहुत खूबसूरत था, सोने चांदी जवाहरातों से बनाया गया था, बहुत पैसा लगा, बेशकीमती पत्थर लगाए गए और कई तरह का खूबसूरत कपड़ा वहां पर इस्तेमाल किया गया, बेशकीमती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहां पर यह सब खूबसूरती होने के बावजूद महिमा का बादल दिखाई नहीं दिया। लेकिन महिमा का बादल कब दिखाई दिया? जब परमेश्वर की स्तुति होना शुरू हो गया, जब परमेश्वर की आराधना होना शुरू हो गया। मायने नहीं आपका घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी कीमती लकड़ी क्यों ना लगाया हो, कितना भी बेशकीमती पत्थर क्यों ना लगाए हो, बेशक आपने घर को बड़ी अच्छी तरह सजाया भी क्यों ना हो, बड़े बड़े कमरे हो, बड़ा बड़ा ड्राइंग रूम हो, अच्छा टीवी हो, अच्छा साउंड सिस्टम हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर घर में आराधना नहीं है, परमेश्वर की स्तुति नहीं होती, परमेश्वर को महिमा नहीं दी जाती, वहां के घर का वातावरण स्वर्गीय की तरह वातावरण नहीं बन सकता। तो यहां पर हम देखते हैं मंदिर बन चुका था, सब कुछ बन चुका था, इमारत बन चुकी थी, खूबसूरती देखने लायक थी। ऐसी खूबसूरत इमारत दुनिया में कहीं भी नहीं थी। लेकिन जब तक आराधना स्तुति नहीं हुई, वातावरण नहीं बदला। परमेश्वर आपके जीवन में वातावरण को बदलना चाहते हैं और वो होता है परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर की आराधना करके या परमेश्वर की आराधना के गीत सुनकर अपने घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए रखे। मसीह गीतों को सुने, आराधना के गीतों को सुने, सही चीजों को सुने, ताकि आपके घर में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, एक स्वर्ग जैसा अनुभव आपके घर में बना रहे। तो परमेश्वर ने ऐसा ही वातावरण हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो इसके बारे में इतिहास, दूसरे इतिहास में पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय में, कि जब लोगों ने स्तुति किया, परमेश्वर का महिमा किया, वहां पर बादल छा गया। सो अगली बात हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 14 आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 वर्स 14, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। तो याजक लोग अब खड़े ना रह सके, वो खड़े रहना चाहते थे लेकिन खड़े ना रह सके, क्योंकि परमेश्वर का तेज वहां पर ऐसा था, परमेश्वर की महिमा वहां पर ऐसी थी, वहां पर महिमा का बादल छा गया और कोई भी याजक खड़ा ना रह सका, हर कोई जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है यहां पर। सो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की महिमा जाहिर हुई, कैसे वातावरण बदल गया। परमेश्वर ऐसे ही आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में एक वातावरण को बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आप स्तुति करोगे, आराधना करोगे, प्रभु की उपस्थिति उस जगह में भर जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, मायने नहीं घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, मायने नहीं घर में हमने कितने भी स्लीब क्यों ना लगाए हों, आयतें भी क्यों ना लिखी हों, लेकिन अगर घर में स्तुति और आराधना नहीं है, उस घर का वातावरण डिमोनिक वातावरण बन जाता है, अंधकार भरा वातावरण बन जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, कई बार घरों में गए और एक अजीब सा वातावरण महसूस हुआ, लेकिन आपके घरों में परमेश्वर एक वातावरण को बदलाव लाना चाहते हैं। और यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करता हूं,
आपके घर का वातावरण बदल जाए। यीशु के नाम से अंधकार की कोई भी शक्ति आपके घर के निकट भी ना आ पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करता होने दे, आज से लेकर इनके घरों में स्तुति और आराधना और प्रशंसा उठने पाए, इनके घरों में प्रार्थनाएं होने पाए, इनके घरों में आपकी स्तुति और आराधना होने पाए, और ये स्वर्गीय वातावरण को अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में महसूस करने पाए। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों में बदलना चाहते हैं वो है हमारे संदेश को बदलना चाहते हैं। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, निर्गमन की किताब 4 अध्याय और 30वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 30, और यहां लिखा है, जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। 31 आयत, और लोगों ने उनकी प्रतीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। यह उस समय की घटना है जब इजरायली लोग करीब 400 साल से मिस्र देश में गुलामी में रह रहे थे, और परमेश्वर ने मूसा से बात किया और उसको कहा, मैं तुझे इनके बीच में से छुड़ा कर लाऊंगा। और मूसा के द्वारा अब हारून को भी वो संदेश मिला, और यहाँ पर हम देखते हैं इजरायलियों तक वो संदेश पहुंचाया गया कि तुम्हारी आज़ादी का समय आ गया है, परमेश्वर ने तुम्हारी दुहाई को सुन लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं एक आशा भरा संदेश आ गया। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत निराशा है। जब किसी के घर में कोई दुख की घटना हो जाती है, परेशानी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, लोग ऐसा कहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा जीवन साथी चला गया, या बच्चे चले गए, या माँ बाप चले गए, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो गई। सो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कई बार दुख के समय में भी कोई खुशी का संदेश लेकर नहीं आते। अगर आज आप टीवी लगाकर देखें या न्यूज़ सुने, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन पर सुने, आप देखेंगे खुशी की खबरें बहुत कम हैं। अगर ताज़ा 100 खबरें भी न्यूज़ किसी चैनल पर दी जाती है कि आज की 100 ताज़ा खबरें, मुझे बताओ उनमें से कितनी खुशी की होंगी और कितनी दुख की होंगी। आप देखोगे एक्सीडेंट से भरी हुई खबरें हैं, कोरोना वायरस की खबरें हैं, किसी ने धोखाधड़ी कर दिया उसकी खबरें हैं, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया उसकी खबरें हैं, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मार डाला इसकी खबरें हैं, 2 देशों के बीच में जंग बढ़ने के आसार बढ़ गए इसकी खबरें हैं। तो अक्सर हम देखते हैं आज खुशखबरी सुनने को नहीं मिलता, ज्यादा दुख की बातें ही लोगों से सुनने को मिलती हैं। लेकिन धन्यवाद हो, यहां पर इजरायलियों के लिए एक खुशखबरी आई और इन्होंने दंडवत करके परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दिया जब इनको मालूम पड़ा छुटकारे का दिन आ गया है। आज हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, दुनिया दुख की खबरों से भरी हुई है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर ने हमें एक खुशखबरी का संदेश सुनाने वाला बना दिया। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है, प्रभु यीशु मसीह जगत के पापों के लिए इस दुनिया में आए, जगत के पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि हर एक व्यक्ति जो उन पर विश्वास करता है वो हमेशा की जिंदगी पा सके, एक आशा मिल सके, एक खूबसूरत भविष्य मिल सके, जो कि सिर्फ इस संसार में नहीं, उसकी असली खूबसूरती हमें पिता के घर पहुंचकर मिलेगी। आज कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, हर कोई, जैसे हम देखते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए बहुत इंतजार किया जा रहा है। कभी कोई वैक्सीन के बारे में लगता है काम कर रही है, कभी लगता है फेल हो गई है। पिछले दिनों में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का बहुत शोर था कि ये बहुत जल्दी आएगी, लेकिन फिर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से अब उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। फिर चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लोग बड़ी देर से इस इंतजार में है कब वैक्सीन आएगी, ताकि हम लोग कहीं जल्दी मर ना जाएं वायरस के कारण। तो हर कोई जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन धन्यवाद हो, हमारे पास एक खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देते हैं। यीशु ने कहा, कोई अगर मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हमेशा की जिंदगी देने का वायदा प्रभु यीशु मसीह का है। यह है खुशखबरी। यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों के पास कोई खुशखबरी नहीं थी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा के संदेश को बदल दिया, हारून के संदेश को बदल दिया। अब वो लोगों के पास आशा, होप
उम्मीद लेकर आ रहे हैं। यहां तक बाइबल में लिखा है, जब किसी का विश्वासी का देहांत होता है, बाइबल में लिखा है तुम संसार के लोगों की तरह विलाप मत करो, क्योंकि एक दिन जो प्रभु में सोए हैं वो फिर जी उठेंगे और हम बादलों पर उठाए जाएंगे और हमारा प्रभु के साथ और अपने बिछड़े हुए प्रेमियों के साथ हमारा दोबारा से मेल होगा, परिवार के लोगों के साथ मेल होगा। एक खूबसूरत आशा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भविष्य में रखी हुई है। तो हमारे संदेश को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। तो जब आप किसी के घर जाए, कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, आशा का संदेश सुनाएं। कहें प्रभु जिंदा है, हमारा यीशु कब्र में नहीं है, हम किसी कब्र पर नहीं जाते प्रभु की आराधना करने के लिए। हमारा यीशु जीवित है और हमारे दिलों में वास करता है। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, रचने वाला है, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ भाग 2 में बात करूंगा। तो भाग 1 आप सुन रहे हैं, भाग 2 भी में जुड़े रहना, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर आपके संदेश को बदलना चाहते हैं, जहां आप लोगों के जीवन में आशा की घोषणा करना शुरू करें। लोगों के जीवन में नहीं, अपने जीवन के ऊपर भी। जब आप निराश हैं तो अपने ऊपर आशा की बातें बोले। कहे मुझे मालूम है जिंदगी में मुश्किल है, तकलीफ है, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई वादियों से होकर क्यों ना गुजरूं, फिर भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर यीशु आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। अंत में आपकी आशा पूरी होगी। इन दिनों में लोग कहते हैं कारोबार डाउन जा रहे हैं, बिजनेस डाउन जा रहा है, नौकरियां लोग गंवा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु की ओर देखोगे, आपका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। परमेश्वर इस निराशा के बीच में आपके लिए एक आशा को लाने जा रहे हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं, जब मिस्र देश में अंधेरा था तो इजरायली लोग जहां रहते थे वहां रोशनी थी। परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा एक रोशनी अंधकार के बीच में भी जाहिर होती है। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में भी ऐसा कार्य करेंगे। अगर आज आप जिस्मों में बीमार हैं, आपके शरीर में रोग है और डॉक्टर कहते हैं आप चंगे नहीं हो सकते, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से आपने चंगाई पाई। आपकी चंगाई के लिए, जैसे हम हॉस्पिटल में पैसे भरते हैं, किसी का ऑपरेशन होना होता है तो हॉस्पिटल में पैसे भरे जाते हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए एक कीमत को भरा जाता है, वैसे ही आपकी चंगाई के लिए फीस भर दिया गया है। यीशु ने आपकी बीमारी से चंगाई के लिए कोड़े खा लिए हैं और उसके उस 39 कोड़े खाने के कारण आज आपके पास आशा है कि यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो सकते हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस समय जो लोग रोग में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, सर से लेकर पांव तक, यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जिस्मों के ऊपर चंगाई बोल देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसी समय पवित्र आत्मा इनको स्पर्श करे, आपकी चंगाई इनकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर हो जाए। आपके मार खाने से चंगाई पाई, सर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कैंसर, प्रभु गिल्टियां, यीशु मसीह के नाम से मोतियाबिंद, यीशु मसीह के नाम से चमड़ी रोग, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से थकावट रहना, शरीर में ताकत ना होना, आत्मिक कमजोरी भी यीशु के नाम से जाती रहे। आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। सो पहला जो कार्य परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों में करना चाहते हैं, हमारे वातावरण को बदलना चाहते हैं। दूसरा है, प्रभु हमारे संदेश को बदलना चाहते हैं। अब हमारे पास आशा है, उम्मीद है, अपनी जिंदगी के लिए हमारे पास संदेश है। और तीसरा बदलाव जो परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों में लाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे हालात को बदलना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है एक आराधना का गीत, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। सच में प्रभु जब हमारी ज़िंदगियों को स्पर्श करते हैं, हमारी ज़िंदगियों को छूते हैं, हालात बदल जाते हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हालातों को बदलना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इजरायली लोगों के हालातों को बदल दिया। आपको अगर आपने बाइबल को पढ़ा है, आप देखेंगे इजरायली लोग एक लंबी गुलामी में थे, उनके ऊपर बड़ा दबाव था, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और हर चीज़ में उनको सताया जाता था। एक
गुलाम बनाकर रखा गया। लोग दर्द में थे, तड़पते थे, मृत्यु में थे, उनके छोटे बच्चों को भी मार दिया गया। हम देखते हैं कई तरह की मुश्किलें इजरायलियों के ऊपर आई, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तीसरा कार्य जो परमेश्वर ने किया, उनके हालातों को बदल दिया। उनके हालात बदल गए। परमेश्वर आपके हालातों को भी बदलना चाहते हैं। परमेश्वर देशों और कौमों के हालातों को बदलना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हालातों को बदल देंगे। आज हो सकता है आप कहते हो हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। कई बार हम देखते हैं, कई बार कुछ देशों में, कुछ राज्यों में, खासकर हमारे पंजाब प्रदेश में भी हम देखते हैं एक समय था हालात बहुत बुरे थे। तो हमें याद है जब हम छोटे होते थे तो घर वाले बोलते थे बाहर नहीं जाना, हालात बहुत खराब हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं आज हो सकता है कई लोगों के घरों में हालात खराब हो सकता है पैसे को लेकर हालात खराब हो सकता है सेहत को लेकर हालात खराब हो सकता है कुछ ऐसे रिश्तों को लेकर हालात खराब बने हुए हैं। सरकमस्टांसिस को परमेश्वर आपके हालातों को बदल देना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बेहतरी लाना चाहते हैं। हो सकता है आप कर्ज के नीचे डूबे हुए हो, परमेश्वर आपको कर्जे से छुड़ाना चाहते हैं। हो सकता है आज कोई कहता हो मेरे जीवन में घटी है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हालातों को बदलने वाले परमेश्वर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों की जिंदगी में कार्य किया। निर्गमन 13 अध्याय 17 आयत, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 में लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, और 18 आयत में लिखा है, तब क्या हुआ? इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र देश से निकल पड़े। सो परमेश्वर ने क्या किया? इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश में से निकाल दिया और फिरौन ने कहा जाओ और जाकर परमेश्वर की आराधना करो। तो यहां पर हम देखते हैं इजरायली लोग जो गुलामी में थे वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। अपने बच्चों, पतियों, पत्नियों समेत, अपने माँ बाप, बुजुर्गों समेत जाकर परमेश्वर की आराधना करने की उनको इजाजत नहीं थी। मिस्र देश में गुलाम बनाकर रखा हुआ था। हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे उनके हालातों को बदल दिया और उनकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। सो इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी एक बड़े बदलाव को लाना चाहते हैं। परमेश्वर हालातों को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। मुझे याद आ रही है एक औरत के बारे में जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, जिसको कई सालों से लहू बहने की बीमारी थी और वो कहती है अगर मैं आज प्रभु को छू ही लूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जाके प्रभु के पल्ले को विश्वास से छूती है और बाइबल में लिखा है वो चंगी हो जाती है और लहू बहने की बीमारी रुक जाती है। देखो, लहू बहने की बीमारी सिर्फ उसके लिए एक शारीरिक रोग ही नहीं था। बेशक ये शारीरिक रोग था, उसको कमजोरी सहनी पड़ती थी, लेकिन यहूदी कानून के मुताबिक अगर औरत को ऐसी कोई तकलीफ होती थी, चाहे नेचुरल वे में थोड़े दिनों के लिए या एक बीमारी के तौर पर, उसके बिस्तर पर कोई बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो पवित्र समझा जाता था। तो एक तो उसको सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं था, कम्युनिटी से भी उसको दूर रहना पड़ता था या कम्युनिटी से उसका इनकार किया जाता था। फिर उसने बाइबल में लिखा है अपने सारे पैसे को भी खर्च कर दिया। तो सेहत के हालात बुरे हैं, धन दौलत के हालात बुरे हैं, कम्युनिटी से भी लोगों से एक समाज में उसका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को छू लेने के बाद, उनके पल्ले को छू लेने के बाद ही अब क्या हुआ? वो चंगी हो गई, हालात बदल गए, शारीरिक हालात बदल गए, चंगी हो गई, आर्थिक हालात बदल गए। अब उसे डॉक्टरों पर पैसा व्यय करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, अब समाज में भी उसको इज्जत और सम्मान मिलना शुरू हो गया जो पहले नहीं मिल रहा था। तो मैं आपके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आज चंगाई आपकी है, आज आर्थिक आशीष आपकी है और आज यीशु मसीह के नाम में आदर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आदर दिलाते हैं। इजरायली लोगों को कौमों से आदर मिला, राजा दाऊद को कौमों से आदर मिला, राजा सुलेमान को बड़े बड़े राजा दूर दूर से सुनने के लिए आते थे वो बुद्धि की बातें जो वरदान परमेश्वर ने उसको दिया था। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाना चाहते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा भी है कि मैं तुझे आदर दिलाऊंगा क्योंकि तूने मेरा आदर किया, क्योंकि तूने मुझे महिमा दिया, इसलिए मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा। तो जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके घर का वातावरण बदल गया, आपने परमेश्वर को आदर दिया और उसके बाद आपके पास आशा आ गया, आपका संदेश बदल गया, आपके पास उम्मीद आ गई और उम्मीद आने के बाद आपके हालात बदल गए। ये पहले 3 कार्य जिसके बारे में मैंने आपके साथ भाग 1 में बात किया, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता होने दे ऐसा ही
यीशु मसीह के नाम से हो जाए।